बायोट-सेवर्ट नियम, जिसे हम अक्सर विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में सुनते हैं, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को समझने में मदद करता है। यह नियम हमें बताता है कि किसी भी धारा के तत्व से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसकी तीव्रता कैसे निर्धारित की जा सकती है। इस नियम के अनुसार, यदि हम एक लंबी तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र उस तार के चारों ओर एक वृत्ताकार रूप में फैला होता है। बायोट-सेवर्ट नियम हमें यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस धारा के तत्व की लंबाई, धारा की मात्रा और उस बिंदु से तार की दूरी पर निर्भर करती है। इसका गणितीय रूपांतरण कुछ इस प्रकार है: dB A meter for P। dl xr R2। यहाँ dB चुंबकीय क्षेत्र की छोटी मात्रा है, ये निर्वात की चुंबकीय स्थिरांक है, I धारा की मात्रा है, dl तार का एक छोटा तत्व है और r उस बिंदु की ओर इंगित करने वाला एक वेक्टर है। इस समीकरण में हम देख सकते हैं कि dl और I r का क्रॉस प्रोडक्ट हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देता है। यह दिशा फिंगर राइट हैंड नियम के अनुसार निर्धारित की जाती है। अगर आप अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को तार के साथ साथ धारा की दिशा में रखते हैं, तो आपकी अंगूठा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। बायोट-सेवर्ट नियम का उपयोग न केवल तारों के लिए किया जाता है, बल्कि यह जटिल संरचनाओं जैसे कि सर्पिल कॉइल और विद्युत मोटर्स में भी महत्वपूर्ण है। जब हम इन संरचनाओं में धारा प्रवाहित करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे विकसित होता है और यह कैसे कार्य करता है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जब हम एक चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हैं, तो यह विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है और इसी तरह एक बदलती हुई विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। यह सिद्धांत विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर के काम करने के पीछे का आधार है। इस प्रकार, बायोट-सेवर्ट नियम न केवल एक गणितीय समीकरण है, बल्कि यह विद्युत चुंबकत्व के गहरे सिद्धांतों को समझने का एक माध्यम है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया में विद्युत और चुंबकत्व के कितने अद्भुत संबंध हैं। जब हम इस नियम को समझते हैं, तो हम विज्ञान की जटिलताओं को सरलता से समझ सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं।